बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हमारे नुमाइंदा बाबर जान की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वफाक के वज़ीर इत्तलात, नशरियात और पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी का बच्चों को तंबाकू नोशी के असरात और नुकसानात से आगाही फराहम करने की तकरीब से खिताब। तंबाकू नोशी के हवाले से कुछ अहम सवालात पूछना बहुत ज़रूरी है। तंबाकू नोशी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से औसतन हर 6 सेकंड बाद एक शख्स हलाक होता है। तंबाकू नोशी हर 10 अफराद में से एक फ़र्द की मौत का बायस बनती है। 20वीं सदी में तंबाकू नोशी की वजह से 10 करोड़ लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हुए हैं। दुनिया भर में सालाना 50 लाख अमवात तंबाकू नोशी से होती है। खदशा है कि तंबाकू नोशी की जंग इसी शिद्दत से जारी रही तो 2030 तक इससे हलाक होने वालों की तादाद 50 लाख से ज़ायद बढ़कर 80 लाख तक पहुंच जाएगी। तंबाकू नोशी के खिलाफ जंग की हीरोज़ को सलाम पेश करता हूँ। तंबाकू नोशी नशा नहीं, मौत की गोली है। ये इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है। जहाँ दीगर मुज़र सेहत अशिया का जिक्र किया जाता है, वहाँ तंबाकू नोशी का जिक्र भी होना चाहिए। तंबाकू पर टैक्सेस में इजाफा इसकी हौसला शिकने के लिए ज़रूरी है। माहौलियाती तबाही की तरह तंबाकू नोशी भी इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है। इसके असरात हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं। तंबाकू नोशी की वजह से सेहत के शुबे में अखराजात में भी इजाफा होता है। मैं जब वज़ीर नहीं था तब भी आपका हामी था, आज भी हूँ और कल भी हामी रहूँगा। मुर्तज़ा सोलंकी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ सवाल आप लोगों से नहीं बल्कि उन लोगों से करना चाहता हूं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं या बाद में मेरी गुफ्तगू सुनेंगे। वो लोग जो कि घरों में हैं, अपने दफातर में हैं, अपनी काम की जगह पर हैं। कुछ सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है और उन पर सोचना भी ज़रूरी है और उसका जवाब भी एक छोटी सी अगर आप उसको क्विज़ समझ लें। और वो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी वबा है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से हर 6 सेकंड बाद एक शख्स इस दुनिया से चला जाता है। ऐसी कौन सी बीमारी है कि जो 10 अफराद इस दुनिया से जाते हैं उनमें से एक फ़र्द, 10 में से एक फ़र्द उस बीमारी की वजह से जान से जाता है। इसे भी छोड़ दें। आप ये देखें कि जो पिछली सदी गुजरी है, 20वीं सदी, उसमें ऐसी कौन सी जंग लगी थी जिसकी वजह से 10 करोड़ लोग ज़िंदगी से महरूम हुए? ऐसी कौन सी जंग थी? ज़रा इस पर गौर करें कि दुनिया भर में जंगें होती हैं, दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं। ऐसी कौन सी जंग आजकल दुनिया में लड़ी जा रही है जिसकी वजह से 50 लाख लोग ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं? ऐसी कौन सी जंग है? और ये जो मैंने 10 करोड़ लोगों के मरने की बात की पिछली सदी में, ये जो एदाद व शुमार हैं, इनमें 50 लाख की मैंने बात की कि 50 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं, ज़िंदगी से महरूम होते हैं। लेकिन ख़दशा ये है कि ये ऐसी जंग है, अगर ये जारी रही इसी शिद्दत के साथ, तो अगले 7 साल बाद 2030 तक ये तादाद 50 लाख से 80 लाख तक चली जाएगी। ये है वो जंग जिसके जो लड़ाका हैं और जो हीरोज़ हैं वो आज मेरे सामने बैठे हैं। तो मैं तो आपको सलाम करने के लिए आपके पास आया। ये पिछले 2 हफ्ते की बात है कि मेरी जो नई नौकरी लगी है वजारत की, मैं सेनेट के फ्लोर पर था और वहाँ पर फार्मूला मिल्क के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी
کہ فارمولہ ملک جو ہے وہ جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان کے تحت بن رہا ہے یا بچوں کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ماؤں کے لیے کیسا ہے، اس پر کافی سینیٹر صاحبان جو ہے وہ بہت عرق سے اپنے علم و دانش کے جو گوہر ہے وہ بچھا رہے تھے. تو میں نے وہیں پہ کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس ملک کی ماؤں کی اکثریت اپنا دودھ بچوں کو پلاتے ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن اس ملک میں تو جو مضر صحت چیزیں ہیں ان کی تو فراوانی ہے. یہاں پر تو موت کے سوداگر جو ہے وہ چلتے ہیں. اور میں نے وہاں پر ذکر کیا تمباکو نوشی کا اور سگریٹ کا کہ یہ تو کوئی نشہ نہیں ہے، یہ تو موت کی گولی ہے. تو جہاں اور جو زہر ہیں اور جو مضر صحت جو انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے تو اس کا ذکر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ کاروبار جڑا ہے. تو اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تو یہ کہتا کہ یہ ایسی ڈرگ ہے جس پر پابندی ہونی چاہیے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے جو ٹیکسز میں جو اضافہ ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی کے لیے ضروری ہے، لیکن جو ہماری مستقبل کی جو جیسے ماحولیات کی جو تباہی ہے وہ ایک خطرہ ہے انسانی زندگی کے لیے. تمباکو نوشی جو ہے وہ بھی اسی طرح کا خطرہ ہے. ماحولیاتی تبدیلی وہ تو سائنسدان بتائیں گے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں. اور اس کے جو صحت کے شعبے پر جو اثرات ہیں، جو آپ کے پبلک ایکسپینڈیچر پہ جو اثرات ہیں، جو ریاست ادا کرتی ہے ان فیملیز کو اور لوگوں کو، وہ بیان سے باہر ہے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا. لیکن کل بھی جب میں وزیر نہیں تھا تب بھی میں آپ کا حامی تھا، آج بھی ہوں اور آنے والے کل بھی ہوں گا. بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 7 پوائنٹ نیٹ ورک.